भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुने। ऐसे ही भूत और पिशाचों से जिस जगह और जिस धाम में छुटकारा मिलता है, उस धाम का नाम है श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम। अब बात आती है कि क्या एक्चुअल में यह सत्य है कि वहाँ पर लोगों पर भूत प्रेतों का साया होता है या ऐसे लोग वहाँ आते हैं। तो श्री मेहंदीपुर बालाजी में पूजे जाने वाले कौन से 3 भगवान, श्री मेहंदीपुर बालाजी में किन किन प्रकार का प्रसाद चढ़ाया जाता है और क्या उस प्रसाद को वहाँ ग्रहण किया जा सकता है या अपने साथ घर लाया जा सकता है कि नहीं, कि अगर आप श्री मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको क्या नियम फॉलो करने चाहिए और किन किन चीज़ों से बचना है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्यों पर और प्रथाओं पर, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप भी श्री मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहते हो तो या जाने वाले हो तो। मेरा नाम सतपाल है और आप सभी का स्वागत है द चाहर्स एंटरटेनमेंट चैनल पर। श्री मेहंदीपुर बालाजी की स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी और इस मंदिर का इतिहास लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जब श्री गणेश पुजारी जी को स्वयं हनुमान जी ने आकर दर्शन दिए और उनसे कहा कि वो उनकी सेवा करें और पूजा करें, तब श्री गणेश पुजारी जी को एक विग्रह नज़र आता है जो एक पहाड़ी पर उकरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आज जो प्रतिमा हम देखते हैं श्री मेहंदीपुर बालाजी की, वो किसी कारीगर द्वारा या किसी कलाकार द्वारा बनाई गई नहीं है, वह प्रतिमा स्वयं भू है। आज भी श्री गणेश पुजारी जी की समाधि पर एक अलग अदालत लगती है और लोगों को जो भूत प्रेत पिशाच की व्याधा से परेशान है, उन्हें उन व्याधाओं से, उन परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अब बात आती है कि क्या एक्चुअल में यह सत्य है कि वहाँ पर लोगों पर भूत प्रेतों का साया होता है या ऐसे लोग वहाँ आते हैं, तो जी मैं कहूँगा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ आकर के साइंस भी फेल हो जाता है। अब बहुत लोग कहेंगे कि यह अंधविश्वास है। मैं इस बात पर सिर्फ एक बात कहूँगा कि अंधविश्वास समझने से पहले आप वहाँ जाइए, दर्शन कीजिए, उस जगह की जो अलौकिक शक्ति है उसकी अनुभूति कीजिए, फिर किसी तथ्य पे आइए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अंदर, आपके मन में जो ये भ्रम है ये साफ हो जाएगा। क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान सिर्फ दिखावे के लिए या झूठ मूठ में ऐसा नहीं करेगा कि अपने शरीर के ऊपर भारी भारी पत्थर रख ले, अपने सर को ज़मीन पर मारे बार बार, या अपने सर को दीवारों में मारे, या फिर बेड़ियों से कई दिनों तक बंधा रहे। ये करना कोई झूठ या कोई दिखावा नहीं हो सकता और ऐसा मेहंदीपुर बालाजी में रोज देखा जाता है। तो अब आप ही बताइए, क्या सत्य है और क्या झूठ, क्या विश्वास है और क्या अंधविश्वास। तो आइए अब जान लेते हैं कि श्री मेहंदीपुर बालाजी में पूजे जाने वाले कौन से 3 भगवान। देखिए, वहाँ पर कुल मिलाकर 3 भगवानों की सेवा होती है और पूजा होती है, जिनमें पहले हैं श्री बालाजी महाराज, यानी कि स्वयं श्री हनुमान जी, जिनके दर्शन मात्र से ही लोगों के बड़े बड़े कष्ट, बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार उनके दर्शन मात्र से श्री मेहंदीपुर बालाजी में अगर किसी इंसान के ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति है या कोई भी नेगेटिव पावर है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और लोग कुछ अलग हरकतें करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद अब बारी आती है श्री कोतवाल भैरव जी की। जब भक्त बालाजी के दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते ही कोतवाल भैरव जी का दर्शन होता है। और कोतवाल भैरव जी का मतलब होता है, कोतवाल से तो आप सभी समझते होंगे, कोतवाल का मतलब होता है जो रक्षक होते हैं, जो रक्षा करते हैं। जैसे हमारे पुलिस की कोतवाली हुआ करती हैं तो उसके कोतवाल होते हैं, तो वो सभी की रक्षा करते हैं ना। इसी प्रकार कोतवाल भैरव जी भी वहाँ पर सबकी रक्षा करते हैं। तो जब वो भक्त वहाँ से निकल कर बाहर आता है और कोतवाल जी के दर्शन करता है तो कोतवाल जी उसको एक रक्षा कवच प्रदान करते हैं उस भक्त को, जिससे कि वह ऊपरी शक्ति जो उसके ऊपर है उससे अपना बचाव कर सके। और जब कोतवाल जी के दर्शन करने के बाद में प्रेतराज सरकार जी के सामने जाता है, तब प्रेतराज सरकार जी उस नेगेटिव एनर्जी या उस भूत पिशाच जो भी उस भक्त के ऊपर छाया हुआ है, उसे परेशान कर रहा है, उसको दंड देना शुरू करते हैं। बालाजी महाराज ने उसके अंदर से उस शक्ति को बाहर निकाला। उसके बाद कोतवाल जी ने उस भक्त को एक रक्षा कवच प्रदान किया और अंत में जब वो भक्त श्री प्रेतराज सरकार के सामने पहुंचा
तो जो नेगेटिव एनर्जी उसके बाहर थी, उस नेगेटिव एनर्जी को दंड देना शुरू हुआ। बहुत लोग कहते हैं कि वहां पर हमने देखा है लोगों के हाथों पर, पैरों पर पत्थर रखे होते हैं, बहुत भारी भारी पत्थर रखे होते हैं। लोग अपना सर जमीन में बार बार मार रहे होते हैं, लेट रहे होते हैं, लुढ़क रहे होते हैं। इसके अलावा लोग वहाँ बेड़ियों में बंधे हुए होते हैं। एक छोटी सी जगह में कई सारे लोग वहाँ बेड़ियों में बंधे हुए देखे जा सकते हैं, जिन पर कंटिन्यूअसली प्रहार हो रहे होते हैं, जो चिल्ला रहे होते हैं कि बाबा हमें छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो, इसके बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। हम देखते हैं वहाँ पर लोगों को, यानी कि भक्तों को, जिनके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जीज या जो भी इस तरीके की चीज़ें हो रखी हैं, उन्हें नाना प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं। पर क्या वो कष्ट उनको मिल रहे हैं? नहीं, वो कष्ट उस एनर्जी को मिल रहे हैं, उस नेगेटिव एनर्जी को, उस भूत प्रेत पिशाच को मिल रहे हैं, जिसने उस भक्त को घेर रखा था और परेशान किया हुआ था। इसीलिए इतने कष्ट मिलने के बाद भी वो भक्त जब ठीक होता है तो उसके शरीर पर एक निशान भी नहीं होता और वो एकदम स्वस्थ रहता है। तो क्या ये चमत्कार नहीं है? अब आप ही बताइए। अब एक बहुत जरूरी बात कि श्री मेहंदीपुर बालाजी में किस प्रकार का प्रसाद चढ़ाया जाता है और क्या उस प्रसाद को वहां ग्रहण किया जा सकता है या अपने साथ घर लाया जा सकता है कि नहीं। श्री मेहंदीपुर बालाजी में 3 प्रकार का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसमें सबसे पहला प्रसाद होता है दरखास्त। दरखास्त बेसिकली आपको बाहर किसी भी, जो बाहर दुकानें लगी होती हैं, आप वहाँ जाएंगे, आपको वहाँ पर दोनों में 2 प्लेटों में कुछ लड्डू दिए जाएंगे जो बहुत छोटे आकार में होते हैं। और उन लड्डुओं को आप जब अंदर लेकर के जाते हैं और विग्रह के सामने पहुँचते हैं, श्री बालाजी के सामने पहुँचते हैं, तो वहाँ बैठे हुए पुजारी के हाथ में आप दे देते हो। पुजारी जी उसमें से कुछ लड्डू लेकर के बालाजी के सामने जल रही अग्नि में समर्पित कर देते हैं। फिर आप आगे बढ़ते हो, उसी क्रम में कोतवाल जी के सामने पहुंचते हैं। तो जब कोतवाल भैरव जी के पास पहुंचते हैं तो सेम क्रम में वहां पर भी कुछ लड्डुओं को अग्नि को समर्पित किया जाता है। इसके बाद में जब आप प्रेतराज सरकार पर पहुंचते हैं तो वहां बैठे हुए पुजारी जी भी कुछ लड्डू लेकर के वहां पर जल रही अग्नि में समर्पित कर देते हैं। अंत में बचे हुए लड्डुओं का क्या करना है? उन्हें ना आपको खाना है न लेकर आना है। उन लड्डुओं को अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और पीछे की तरफ फेंक देना है। जब आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है और आपको मंदिर से बाहर आ जाना है। ये होता है सबसे पहला प्रसाद। अब बात करते हैं दूसरे प्रसाद की। दूसरा प्रसाद होता है अर्जी। अब अर्जी क्या है? देखिए, अर्जी वहां पर 3 प्रकार से लगती है और 3 रूपों में लगती है और तीनों ही रूपों में लगानी जरूरी है। पहला, बालाजी को लड्डुओं की अर्जी लगती है। लगभग 1.25 किलो लड्डू बालाजी को चढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है कोतवाल जी की, और कोतवाल भैरव जी को भी काली उड़द की दाल का 1.25 किलो लगभग भोग लगता है। और फिर अंत में आते हैं प्रेतराज सरकार जी। प्रेतराज सरकार जी को लगभग 1.25 किलो उबले हुए चावलों का भोग लगता है, जिसको अर्जी के रूप में दिया जाता है। इस तरीके से अर्जी श्री मेहंदीपुर बालाजी में लगाई जाती है 3 रूपों में। बालाजी को लड्डू और कोतवाल जी को काली उड़द की दाल और श्री प्रेतराज सरकार को 1.25 किलो चावल उबले हुए। और तीसरा प्रसाद होता है सवामनी, जो कि बालाजी महाराज को अत्यंत प्रिय है। तो हम कभी भी किसी भी बालाजी के मंदिर में जाते हैं, सवामनी जरूर होती है वहां पर। तो सवामनी की विधि क्या है? सवामनी बेसिकली एक ऐसा प्रसाद है, एक ऐसा भोग है जो भक्त अपने भगवान को, यानी कि बालाजी महाराज को तब चढ़ाता है जब उसकी कोई मुराद, कोई इच्छा जो उसने दर्शन के समय पर, अर्जी और दरखास्त के समय पर बालाजी से लगाई थी, जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तब भक्त नियमित समय पर वापस आते हैं और वहां पर आकर के बालाजी को सवामनी अर्पित करते हैं। सवामनी यानी कि 50 किलो। 1 मन 40 किलो होता है, सवा मन 50 किलो होता है। अब 50 किलो प्रसाद क्या होता है? 50 किलो या तो लड्डू हो सकता है, 50 किलो बहुत लोग पूड़ी सब्जी और इस तरीके से करते हैं, 50 किलो बहुत लोग हलवे का भी सवामनी चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से 3 प्रकार के प्रसाद श्री मेहंदीपुर बालाजी में चढ़ाए जाते हैं। जैसा अभी मैंने कहा कि मेहंदीपुर बालाजी में किसी भी तरीके का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, लेकिन वहीं पर यह क्यों कहा जा रहा है कि सवामनी करी जाती है और वहां पर वो प्रसाद बांटना चाहिए? अगर कोई प्रसाद वहां ग्रहण ही नहीं किया जा सकता, कोई खा ही नहीं सकता, तो सवामनी कोई क्यों खाएगा और फिर आपको क्यों खिलानी चाहिए? तो देखिए, सवामनी जब भी वो खुश होते हैं तो आपकी इच्छा पूरी करते हैं, और जब आपकी इच्छा पूरी होती है तो आप नियमित समय पर जाकर के, जो आपने बालाजी महाराज को बोला कि सवामनी मैं करूंगा, तो सवामनी जाकर के आप करते हो और बालाजी महाराज बहुत खुश होते हैं। जब आपके उस भोग को, उस प्रसाद को लेने के बालाजी महाराज खुद खुश हैं, तो आपका वो प्रसाद वहां पर क्यों नहीं बचेगा? ये हमारे साथ में खुद हुआ है।
जब हमने सवामनी की थी तो हमें भी मन में यही शंका थी कि क्या ऐसा होगा कि हम जो प्रसाद लेकर जा रहे हैं वहां पर लोग ग्रहण करेंगे। लेकिन आप विश्वास मानिए 15 मिनट के अंदर अंदर हमारा सारा सवामनी प्रसाद खत्म हो गया था। बालाजी महाराज किस किस रूप में आकर के वो प्रसाद ग्रहण करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। और सही मायने में यही चमत्कार है और यही बालाजी महाराज की महिमा है और यही श्री मेहंदीपुर धाम की महिमा है कि अगर आप श्री मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको क्या नियम फॉलो करने चाहिए और किन किन चीजों से बचना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी आप सीमा में प्रवेश करें तो गलत काम उसी समय बाहर ही छोड़ दीजिए। अगर आप धूम्रपान करते हैं, आप मदिरा पान करते हैं, आप किसी भी तरीके का कोई भी व्यसन करते हैं, आपके अगर अपशब्द बोलने की, गाली गलौज की या उग्र होने की आदत है तो वो वहां नहीं चले। आप वो सारी चीजें उस सीमा के बाहर ही छोड़कर अंदर जाइए, पवित्र मन से अंदर जाइए। कोशिश कीजिए कि अंदर जाकर के नित्य कर्मों से भी बचें। अगर आप वहां पर रुकने वाले नहीं हो तो जाइए, दर्शन कीजिए और तुरंत वापस आइए। दूसरी बात, कभी भी दर्शन करने के बाद में जब आप मंदिर से प्रांगण से बाहर आ रहे हैं, इवन अगर आप उसी दिन सीमा से बाहर आने वाले हैं, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो। एक बार आप बाहर निकल गए तो सीमा से बाहर निकलने तक आपको पीछे नहीं मुड़ना है, क्योंकि जिन व्याधाओं को, जिन परेशानियों को आप बालाजी को समर्पित करके जा रहे हो, उन्हें दोबारा मुंह नहीं दिखाना है। अगर आप प्रसाद वहां पर लेकर आ रहे हैं तो प्रसाद नहीं लेकर आना है, प्रसाद वहीं छोड़कर आना है, न बाहर से न किसी दुकान से। आप जो बाहर दुकान से मंदिर में ले जाने के अलावा बाहर से अगर कुछ किसी के लिए खरीद रहे हो तो वो आप ला सकते हो, लेकिन एक बार अगर कोई प्रसाद मंदिर के अंदर गया तो मंदिर से बाहर नहीं आना है, उसको आपको वहीं बालाजी को समर्पित, प्रेतराज सरकार को समर्पित करके आना है। समर्पित कैसे करना है? अपने ऊपर से 7 बार उघार करके पीछे की तरफ फेंकना है और दोबारा मुड़कर नहीं देखना है। यही विधि है, इसके अलावा कुछ नहीं। और सबसे अंत में सबसे जरूरी बात कि अगर आप कुछ भी खाने पीने की वस्तु घर से भी लेकर जा रहे हो और आपने सीमा के अंदर लेकर चले गए हो, तो या तो उसको वहीं ग्रहण करके खत्म कर दीजिए, और अगर फिर भी नहीं कर पाए और वो बच रहा है तो उसे सीमा से बाहर नहीं लाना है। गाय, जानवर हैं, वहां पर किसी भी जानवर को खिला के आ जाओ, लेकिन आपको उस सीमा से बाहर उस चीज को दोबारा नहीं लाना है। तो बालाजी महाराज के अगर दर्शन नहीं किए हैं, मेहंदीपुर दर्शन नहीं किए हैं, तो प्लीज जाइए, करके आइए, बहुत आनंद प्राप्त होता है। साइंस भी फेल हो गया है श्री मेहंदीपुर बालाजी में, तो ऐसे धाम के दर्शन जरूर कीजिए। और अगर ये वीडियो आप सभी के दिल तक पहुंचा है, आपको पसंद आया है, तो हमें प्यार दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप इससे ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं और प्रसाद के ऊपर आप कुछ और बातें जानना चाहते हैं, तो थोड़ा वेट कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। इस पर एक बहुत बड़ा वीडियो और अच्छा वीडियो हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। अपना प्यार बनाए रखिए और बालाजी महाराज का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो, ये हमारी मनोकामना है। जय श्री राम, राधे राधे।